बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। तो गोया कि ये तीन वो दर्जे हैं कि पहला आम मोमिनीन का दर्जा है, उसके ऊपर सालिहीन का दर्जा है, उसके ऊपर सिद्दीकीन और अंबिया का दर्जा है, और एक और चौथा दर्जा जो हमारी अक्लो दानी से बालातर है। वो क्या फरमाते हैं? वो लोग कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला से जन्नत भी ना मांगो, अल्लाह से जन्नत भी ना मांगो, अल्लाह की इबादत करते रहो, अल्लाह की इताअत करते रहो, अल्लाह के सामने झुकते रहो, अल्लाह का दिया हुआ फरीज़ा अदा करते रहो, उससे जन्नत का भी सवाल ना करो। बस जब अल्लाह तबारक व तआला के मंशे पर चलते रहोगे तो जन्नत तो अल्लाह तबारक व तआला ऑटोमेटिकली तुम्हें देगा ही देगा। लेकिन तुम मांग के अल्लाह के गैर पे निगाह डाल रहे हो तो अल्लाह तबारक व तआला की ये शान और गैरत के खिलाफ है और आपकी मोहब्बत के खिलाफ है। जब आपने अल्लाह को अपने महबूब हकीकी बना लिया तो उस महबूब को देखो, उस महबूब पर तुम्हारी निगाहें हो। अब तुम जन्नत को जब मांगोगे तो जन्नत खुद खुदा तो नहीं है, खुदा का गैर है, लिहाजा गैर पर तुमने उस महबूब के होते हुए निगाह डाल ली। फरमाया ये क्या मोहब्बत हुई? लिहाजा ये मोहब्बत वालों के लिए बड़ी गैरत की बात है। ये आशिकान खुदा वो हैं कि जो अल्लाह से अल्लाह की जन्नत भी नहीं मांगते हैं, बस अल्लाह के कहे पे चलते रहते हैं। अब उस अल्लाह का काम है वो महबूब खुश होकर कुछ भी अता करते। ये एक बहुत ऊंचा मुकाम है। मुहक्किकीन फरमाते हैं कि ये बहुत ऊंचा मुकाम है। हमारी अकल बड़ी कमज़ोर है, हमारी अकल इस तक पहुँच नहीं सकती। यहाँ तक कि उनमें से बाज़ औलिया अल्लाह ने तो ये कह दिया कि जो अल्लाह तबारक व तआला से अल्लाह की इबादत के नतीजे में अल्लाह की जन्नत मांगे, फरमाया वो लईम है। लईम का मतलब उर्दू तर्जमा करें कमीना है। वो कमीना है, कमतर है, बदजात है कि जो अल्लाह से अल्लाह की जन्नत मांगता है, अल्लाह से अल्लाह को मांग तो अल्लाह से कमतर चीज मांग रहा है। इस वक्त अल्लाह तुम्हारा हो गया और सब कुछ तुम्हें देने को तैयार है तो अल्लाह से तुम अल्लाह की ज़ात ही मांग के रखो, अल्लाह की ज़ात का दामन ही थाम के रखो। तुम अल्लाह से उससे कमतर चीज़ मांगते हो, क्योंकि जन्नत जितनी भी हसीन हो, भले उसकी नेमतों का आलम यह है कि खुद फरमाया है कि वदाअतु लिस्सालिहीन, कि मैं नेक लोगों के लिए मैंने ऐसी जन्नत तैयार कर रखी है कि वाला ऐनुल रात वला उज़ुन समियत वला खतर अला क़ल्बि बशरिन, कि वो ऐसी नेमतें हैं कि ना किसी आंख ने देखा है, ना किसी कान ने उसका तज़किरा सुना है, ना किसी दिल पर उसका खतरा गुजरा है। भले इस कदर नेमतें, इतनी शानों वाली जन्नत है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को तो मुकाबला नहीं कर सकती। अल्लाह से तो कमतर ही है, तो आप इतनी ऊंची ज़ात से उससे कमतर चीज मांग रहे हैं। फरमाया कि ये आदमी तो बड़ा कमीना है, कम ज़हन का आदमी है, कम सतह का आदमी है कि जो इतनी ऊंची ज़ात से उससे कमतर चीज़ मांग रहा है। जो अपनी ज़ात देख बैठा है तुम्हें, तो अपनी ज़ात तुम्हारी आगोश में है, तुम उसकी आगोश में हो, उससे तुम अब जन्नत मांग रहे हो। फरमाया कि नहीं, ये आदमी छोटा आदमी है। अगरचे कुरान और सुन्नत में हमें तो जन्नत मांगने का हुक्म है, नबी का भी इशाद है, लेकिन बात वही है कि मैंने जैसे बोला ये चौथा दर्जा है, ये हमारी अक्ल और दानिश से बालतर है। हमारे हवास उस तक पहुंच नहीं सकते। हम झट से एतराज़ करके अपने दीन और ईमान को तो ख़राब कर सकते हैं, लेकिन ये दर्जा समझ में हमें आए, ये हमारी समझ से बालतर है। लिहाजा ऐसे दर्जे के बारे में खामोशी इख्तियार करें। हाँ, ये कैफियत का इससे ताल्लुक़ है, इबारात के साथ इसका ताल्लुक़ नहीं। जब इंसान को खुद उस कैफियत हासिल हो जाती है, अल्लाह के उस कुर्ब के मुकाम पर जब पहुँच जाता है, तो फिर उसकी अपनी हालत भी यही हो जाती है कि अल्लाह से जन्नत मांगते हुए शर्म आती है कि अल्लाह की इतनी ऊंची ज़ात से उससे कमतर चीज़ मांगूं, मुझे शर्म आती है। लेकिन अभी समझाने के लिए अक्ल और दानिश के पास बज़ाहिर कोई दलील नहीं है कि आपको ये समझा सके कि ये मुकाम क्या मुकाम है। इस पर खामोशी बेहतर है।